हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बनेगी ईजी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म में अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को शामिल करते हैं तो वो कर्म बहुत अच्छा होता है और उस कर्म से मिलने वाली फीलिंग और खुशी होती है जो हमेशा के लिए रहती है, ना कि वस्तुओं द्वारा मिलने वाली थोड़े समय की खुशी। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। युवा तो जो चाहे वो कर सकते हैं, बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की। क्योंकि युवाओं की शक्ति अगर समाज के अच्छे कार्यों में लगती है तो उन्नति होती है, और यदि शक्ति का दुरुपयोग होता है तो पतन भी निश्चित है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति को समाज के कल्याण में लगाया है, तभी महान बन गए हैं। जैसा आप देख चुके हैं, पिछले कुछ सालों में कई व्यक्ति अपनी विशेषताओं का प्रयोग अब समाज हित में न करके सन्यासी बन गए हैं, जंगलों में चले गए हैं। उनसे जल कल्याण नहीं हो सका है। जिनको हमने वोटों से चुनकर गद्दी पर बिठाया, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। इससे भी समाज का भला नहीं हो सका। आज हम सब चाहते हैं कुछ नया हो। इसके लिए युवा आगे आएँ, अपनी विशेषताओं को पहचानें, उसे जल कल्याण के कार्यों में लगाकर विशेष बन जाएं। कर्म का फल मिलता है 2 बार। हर कर्म का फल 2 बार मिलता है। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। जब हम अच्छा काम करते हैं तब हमें खुशी मिलती है और सभी की दुआएं भी मिलती है। यह है प्रत्यक्ष फल। अगर हम बुरा काम करते हैं तो सबसे पहले हमारी शांति खत्म हो जाती है और सभी की बद्दुआएं भी मिलती हैं। यह भी है तुरंत मिलने वाला, अर्थात प्रत्यक्ष फल है। लेकिन बाद में भी हमें हर काम का फल खाना ही पड़ता है। अच्छे कार्य का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। तब कर्म के फल को खाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। कोई भी काम करने से पहले सोचिए परिणाम के बारे में। दोस्तों, कोई भी कर्म करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। हमें ऐसे अच्छे कर्म ही करने हैं जो हमें महान बना सकें और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। किसी भी कर्म का फल हमारे साथ चलता है, जन्म बाई जन्म। एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा पैदा होते ही बीमार होता है। सवाल यह है कि उसने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया जो बीमार पैदा हुआ। एक बच्चा तो पैदा होते ही लाखों करोड़ों का मालिक बन जाता है और दूसरे को पीने को दूध भी नहीं मिलता। वास्तव में यह पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। जब हमें कर्मों का खेल समझ आ जाता है, तब हम हर कर्म को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। इससे हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेंगे और इसी में हमारी भलाई है। कई बार हम बुरा तो नहीं करते, लेकिन अच्छा भी नहीं करते हैं। इससे हम अमूल्य जीवन की उपयोगिता को कम करके उसे कौड़ियों के भाव गंवा देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम यह सोचते हैं कि मेरे एक के सुधरने से क्या होगा, तो आप इतिहास देख सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं इतिहास में जो अकेले चले थे, परंतु बाद में उनसे बहुत लोग जुड़ गए हैं। लेकिन गायन उनका ही होता है जो सबसे पहले करते हैं। नसीहत देना और आलोचना करना सबसे सरल है। चुप रहना और आलोचना सहना सबसे कठिन। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। हम वास्तविक खुशी पर ध्यान न देकर वस्तुओं से मिलने वाले थोड़े समय की खुशी पर से जुड़ जाते हैं, जबकि ये खुशी कुछ समय के लिए होती है। इसकी बजाय हमें वास्तविक खुशी पर ध्यान देना चाहिए। वास्तविक खुशी क्या होती है? स्वयं द्वारा पैदा की गई खुशी होती है, जो हमारा अच्छा स्वभाव होता है। वस्तुओं या व्यक्तियों द्वारा मिलने वाली खुशी नहीं होती है। यह आंतरिक खुशी होती है, ना कि बाहरी, जो थोड़े थोड़े समय के लिए होती है। स्वयं द्वारा पैदा की गई खुशी हमारी अच्छी फीलिंग होती है, जो कुछ अच्छा कार्य करने के बाद आती है और हमेशा के लिए बनी रहती है। जब तक हम वस्तुओं से मिलने वाली खुशी पर ध्यान नहीं देते। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से गहरी पहचान जोड़ लेते हैं, यही असली दुख का कारण है। उसके दूर हो जाने का डर बना रहता है। तो आपको वस्तुओं से मिलने वाली खुशी पर ध्यान न देकर वास्तविक खुशी पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारी अच्छी सोच द्वारा किए गए कामों द्वारा अच्छी फीलिंग पैदा होती है। वह असल में असली खुशी होती है।
दोस्तों, खूबसूरत ज़िंदगी वहाँ होती है जहाँ संतुलन हो। ज़िंदगी तभी खूबसूरत और आनंददायक लगती है जब उसमें भौतिकता व आध्यात्मिकता का बैलेंस हो। जहाँ जीवन में अच्छे विद्यालय में पढ़ना, ऊंचे पद पर आसीन होना, साधन सुविधाएं जुटाना, पारिवारिक संबंधों को निभाना, अच्छा स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन आदि सभी जरूरी है, वही आध्यात्मिकता भी परम आवश्यक है। सत्य तो यह है कि आध्यात्मिकता का ज्ञान होने पर सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होती हैं। क्या हम नहीं चाहते कि बच्चे विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ स्वयं को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ें? ऊंचे पद पर आसीन होने के साथ साथ संस्कारों में भी ऊंचे हों। घर में साधन सुविधाएं के साथ सुख भी हो। शरीर की स्वच्छता के साथ साथ मन भी सर्व बुराइयों से मुक्त हो। इन्हीं सब चाहनाओं को पूरा करता है मेडिटेशन। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग और उनके साधन सुविधाएं, खेल, मनोरंजन आदि सब बढ़ रहे हैं, पर क्या सुख, शांति, नैतिक मूल्य, संस्कार, संबंधों में मिठास, स्वास्थ्य भी बढ़ रहे हैं? नहीं ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये सब आध्यात्मिकता को अपनाने से मिलती है, पर आध्यात्मिकता की ओर जाने का ना तो हम समय निकालते हैं और ना ही उसे धारण करने का प्रयास करना चाहते हैं। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब कामों में आध्यात्मिक ज्ञान को यूज़ करना है और सब काम करने हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई करने से आपके गुण अच्छे होते जाते हैं और आप सभी चीज़ें खुशी और संतुष्टता के साथ करते हैं। हमें करना ही क्या है? बस अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे पढ़ना, नहाना, खाना, सोना, नौकरी इत्यादि चीज़ों में आध्यात्मिकता को भी शामिल करना है। सच तो यह है कि जब हम आध्यात्मिकता के लिए समय निकालते हैं तो वह समय निकालना नहीं अपितु समय बचाना होता है। जब हम 1 घंटा देने लगेंगे तो स्वयं ही अनुभव करेंगे कि हमारा प्रत्येक कार्य आधे समय में और पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। ज़िंदगी हमारी है दोस्तों, और इसे खूबसूरत हमें ही बनाना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट में रिप्लाई कीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।